आज पृथ्वी का वैश्विक तापमान लगभग 14.8 डिग्री सेल्सियस है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इसी तरह बढ़ता रहा तो ये तापमान 2100 ईस्वी तक यानी कि 80 वर्षों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वैसे 2 डिग्री सेल्सियस सुनने में ज़्यादा ना लग रहा हो, लेकिन पृथ्वी पर इसके प्रभाव चौंकाने वाले हैं। अगर हम इसकी तुलना हिमयुग से करें जो कि 15,000 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका था, तब से अब तक के तापमान में सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर है। उस समय के दौरान ध्रुवों पर पानी बर्फ के रूप में भारी मात्रा में जमा होने के कारण समुद्र का स्तर आज की तुलना में 350 फीट कम था, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 2 स्टैचू की ऊंचाई के बराबर है और पृथ्वी का लगभग 32% हिस्सा बर्फ में ढका हुआ था, जबकि आज यह सिर्फ 10% है। यानी कि औसत वैश्विक तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी का असर भयंकर साबित हो सकता है। लेकिन इसका हमारे जीवन और हमारी धरती पर क्या असर होगा? अचानक तापमान में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है और हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए येलो साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें। समय के साथ पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन होता रहा है, लेकिन इसका तेजी से परिवर्तन और वातावरण में ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा चिंता का कारण बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि वायुमंडल में जो अतिरिक्त कार्बन है, ये वही कार्बन है जो जीवाश्म ईंधन को जलाने से उत्सर्जित होता है। तापमान वृद्धि केवल वातावरण पे ही नहीं, बल्कि भोजन, पानी, आश्रय और स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। नासा के अनुसार भूमि पर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से पीने के पानी की कमी हो जाएगी। वैश्विक औसत तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि गेहूं की पैदावार में 6%, चावल में 3.2%, मक्का में 7.4% और सोयाबीन में 3.1% की कमी लाती है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 21वीं सदी के मध्य तक गेहूं की मांग में 60% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश भारत में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के साथ 8% उपज में गिरावट आती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रधान खाद्य फसल चावल की वैश्विक पैदावार 2100 ईस्वी तक 40% तक गिर सकती है, जिससे 2 अरब लोग प्रभावित होंगे। महासागर का अम्लीकरण जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, यह सीप, केकड़ों और कोरल सहित हजारों प्रजातियों की सुरक्षात्मक कवच बनने में रोड़ा पैदा करते हैं। इससे 98% कोरल रीफ का नामो निशान मिट जाएगा, जो लाखों मनुष्यों को भोजन प्रदान करते हैं और तूफान और सुनामी से समुद्री किनारों को ध्वस्त होने से बचाते भी हैं। दुनिया की लगभग 40% आबादी तट के 62 मील के भीतर रहती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, जिससे तटीय शहर नष्ट हो जाएंगे। ग्रीनलैंड और आर्कटिक के बर्फ की चादर के लगातार तेज दर से पिघलने के कारण दुनिया भर के तटीय इलाकों और छोटे द्वीपों का गायब होने का खतरा है। ध्रुवीय भालू और अन्य प्रजातियां भी हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। विश्व के कुछ क्षेत्र जैसे कि मध्य पूर्व और पश्चिमी अमेरिका के कुछ हिस्से अत्यधिक तापमान के कारण मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं रहेंगे। लेकिन हम अब भी खुद को और अपनी पृथ्वी को इन सभी संकटों से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें CFL बल्ब का इस्तेमाल करना होगा। वे सामान्य बल्बों की तुलना में 70% कम ऊर्जा की खपत करते हैं और उनका जीवन काल भी लंबा होता है। जितना हो सके उतना रिसाइकलिंग करें, जिससे कम कचरा उत्पादन हो। सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। एनर्जी एफिशिएंट उपकरण खरीदें, जिससे बिजली की बचत हो। जब काम ना हो तो बिजली के उपकरण को बंद कर दें। पौधारोपण करें, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी। पानी की खपत कम करें। जितना हो सके पेपर का इस्तेमाल कम करें। व्यक्तिगत वाहन का कम प्रयोग कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे ईंधन भी बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन भी कम होगा। अगर हम इतना भी कर पाने में असमर्थ रहे तो 2100 ईस्वी तक ये तापमान 2 डिग्री की जगह 4.1 से 4.8 डिग्री तक बढ़ सकता है और इसके दृश्य हमारे लिए भयानक होंगे। शायद हम भी बाकी जानवरों की तरह ही विलुप्त हो जाएं। इसलिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमें आज से ही सख्त कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।